हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो पार्टनर है नो कांटेक्ट में रह के वो सारा दिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या थॉट्स चलते रहते हैं और उनकी एनर्जीज कैसी रहती हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन के हो सकते हैं, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। या फिर अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेप्टेम्बर मंथ की इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैन मंथ कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ की इंपॉर्टेंस भी दिखाई दी है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एनर्जीज को कि सारा दिन क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आजकल हो सकता है आप ना किसी कॉमन फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। अपने आप लोगों के हो सकते हैं कुछ दोस्त रहे हों जो कॉमन फ्रेंड हो, या कोई रिलेटिव रहा हो जो आपके भी रिलेटिव है, उनके भी रिलेटिव है। कोई कॉमन इंसान है जो आप दोनों से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं। या फिर हो सकता है वो आपकी वर्क प्लेस में आपके साथ काम करते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर आजकल आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आजकल आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हो, बहुत एंटरटेन रहते हो, बहुत हैप्पी रहते हो। फोटोज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अपलोड करते हो, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते होंगे। हो सकता है ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बहुत बिताते हैं और उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोशली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ में दिख रहे हैं। और ना ये भी दिख रहा है ना कि आप अपने ऊपर आजकल बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर बहुत वर्क किया है आपने। अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत वर्क किया है आपने। अपने लुक्स को हो सकता है आपने आजकल चेंज किया है, अपने अंदर कोई बदलाव लाए होंगे, हेयर कट वगैरह कुछ किया होगा, ड्रेसिंग चेंज आजकल चेंज किया होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपने अपने अंदर बदलाव लाए, चेंजेस लाए। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर आजकल आपको आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। या तो हो सकता है आप किसी कॉमन फ्रेंड के साथ हैं तो इस वजह से आपके पार्टनर नोटिस कर रहे हैं, उनको दिख जाते हैं आप, तो वो नोटिस करते हैं कि अच्छा ये तो हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो इस वजह से भी काफ़ी नोटिस हो रहे हैं, हैप्पी रहते हैं। क्या होता है ना, जब हम हैप्पी एनर्जी में रहते हैं ना, सेटिस्फाइंग एनर्जी में रहते हैं, जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में रहते हैं, हमारा ऑरा जिस समय पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उस वक्त ना हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उस वक्त लोग हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। और वही आपके साथ हो रहा है कि आप इस वक्त इतनी हाई एनर्जी में हैं, इतनी अच्छी एनर्जी में हैं कि आपके पार्टनर चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। बार बार उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, अनब्लॉक करके आपको चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ये इतना ज़्यादा खुश कैसे हैं, अपनी लाइफ में इतना एंजॉय कैसे कर रहे हैं, इतना हैप्पी कैसे दिख रहे हैं। ये तो हमेशा रोते रहते थे, मेरे पीछे आते रहते थे, बट अब इनको क्या हुआ, इतने चेंजेस कैसे आ गए, इतने बदलाव कैसे आ गए। तो इस वजह से काफ़ी नोटिस हो रही हैं चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़ काफ़ी नोटिस हो रही हैं और उनको ये चीज़ें पसंद भी आ रही हैं। आपके अंदर आया हुआ ये बदलाव काफ़ी पसंद आ रहा है। आजकल आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, आपने अपने कैरियर की तरफ भी आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत ग्रोथ ही आपको देगा, बहुत आगे लेकर जाएगा। और आपने इसी एनर्जी में रहना चाहिए, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी में रहना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी निकल के आई हैं। आपको देख के लग रहा है कि आप इस वक्त पे एक ऐसा इंसान है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, जो किसी को भी अपनी लाइफ में ला सकता है, जो किसी को भी हैप्पीनेस दे सकता है। इस तरीके की एक हायर एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, इस तरीके की एक ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ आप रहते हैं तो बहुत प्यार से रहते हैं, लोगों के साथ आप रहते हैं तो बहुत प्यार से रहते हैं। आपकी एनर्जी भी मदरली रहती है, बहुत प्यारी एनर्जी, जहाँ पे बहुत केयरिंग रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर। जितना भी समय आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया होगा ना, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप कुछ भी हो, आपने अपने पार्टनर का एक मदर की तरह ख्याल रखा है। आपने अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखा है, उनकी ज़रूरत का बहुत ध्यान रखा है। हर तरीके से आपने उनकी हेल्प की, उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनके साथ खड़े रहे। और ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर काफ़ी मिस करते हैं। उनको ये एनर्जीज़ आपके अंदर दिखती हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने शायद
इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी हमेशा पॉजिटिव नेचर रखा है उनकी तरफ। आपने कभी जाकर उनकी बुराई नहीं करी किसी से, आपने कभी जाकर उनके बारे में कुछ उल्टा नहीं कहा किसी से। हमेशा एक अच्छी एनर्जी में, हमेशा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ आप नर्चर कर रहे थे उनको, जहाँ आप उनका ख्याल रख रहे थे, जहाँ आप उनका ध्यान रख रहे थे। लड़ाई झगड़े के बाद भी कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहते थे। तो ये सब चीज़ें नोटिस होती हैं। भले इंसान अपनी ज़ुबान से ना कहता हो, भले इंसान एक्सप्रेस ना करता हो चीज़ों को, लेकिन वो फ़ील ज़रूर करते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है। आपके बारे में वो फ़ील करते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा फ़िक्रमंदी रखी है उनके लिए, हमेशा आप फ़िक्रमंद रहे हैं उनके लिए, हमेशा आपने केयर करी है, पॉज़िटिव रहे हैं, हमेशा उनका ध्यान रखा है। कभी भी वो नेगेटिविटी आपकी तरफ से आपके पार्टनर को महसूस नहीं हुई, और इस चीज़ को वो डेफ़िनेटली आजकल नोटिस कर रहे हैं, इसको पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आप लोगों के बीच में ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ज़बरदस्ती की लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली ना, मुझे ये लोग आपकी तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं, कॉमन फ्रेंड्स वगैरह या ऐसा कुछ, जो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं। फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं जो आपके पार्टनर से भी कनेक्टेड हैं। तो वो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, गलत तरीके से बातें बताते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। और आपके पार्टनर इन चीज़ों को भी समझ रहे हैं, इन चीज़ों को भी जान रहे हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने उन चीज़ों से थोड़ा-सा डिस्टेंस भी क्रिएट करी है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो उस तरफ जाएँगे, उस सिचुएशन में जाएँगे, उस इंसान के सामने जाएँगे, तो वो इंसान आपके बारे में गलत ही बोलेगा और आप दोनों दूर ही हो जाएँगे। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने समझी है। देखिए, आपने पास्ट में ना बहुत रोकने की कोशिश की है अपने पार्टनर को इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप बहुत पहले ही समझ चुके थे कि कोई थर्ड पर्सन आकर प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर रहा है। आपने काफ़ी रोका है, लेकिन आपके पार्टनर रुके नहीं, उन्होंने उन चीज़ों को सच माना जो कि सच थी भी नहीं, और उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं आप दोनों के बीच में। और अभी आपके पार्टनर को वो चीज़ें समझ आ रही हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आग लगाने का काम ज़रूर कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम ज़रूर कर रहे हैं, और उसी की वजह से शायद आपके पार्टनर एकदम से आपके पास आकर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाएंगे। आपके पार्टनर इस समय पे डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है काफ़ी लंबे समय से, बातचीत बिल्कुल बंद है। वो बोलना नहीं चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखने से कतराते हुए ज़्यादा दिखे हैं। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, या ऐसा नहीं है कि बोलने को कुछ नहीं है। बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव वे में भी चीज़ें हैं, नेगेटिव वे में भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पार्टनर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अपफ्रंट होके आपके सामने बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको दबा के रखते हैं और कहना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत पॉजिटिव करेंगे या बहुत पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो शायद आपका दबाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा और वो दब के रह जाएंगे। अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए या अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बोलते होंगे, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें ज़्यादा बोलते होंगे, और आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो भी हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, उसको इग्नोर करते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते नहीं हैं, जानते वो सब कुछ है। यहाँ पे इग्नोरेंस बहुत दिखाई दे रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से दूरी काफ़ी बहुत दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर इस समय पे ओपन अप होने के लिए भी तैयार नहीं, इस समय खुलकर आकर बात करने के लिए भी तैयार नहीं। उन्होंने इस वक्त पे अपने माइंड को रेडी नहीं करके रखा हुआ है आपसे बात करने के लिए। देखिए, अच्छा वो ज़रूर सोचते हैं, आपकी ग्रोथ से इम्प्रेस भी हैं, आपने जितने भी चेंजेस किए हैं उससे इम्प्रेस भी वो बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्टेड भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक कोने पर बैठ के बस उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। एक तरीके की दीवार खड़ी कर दी है आप दोनों के बीच में, हो सकता है ब्लॉक करके रखा हुआ है बहुत लंबे समय से, जिसकी वजह से आप भी खुद से होकर कुछ नहीं कह पा रहे, मैसेजेस नहीं कर पा रहे हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर का एक तरीका है आपकी पॉजिटिविटी को हाइड करके अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का, या अपने उस पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने का। वो झुकना नहीं चाह रहे, वो आकर बातों को रखना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं, जबकि अनब्लॉक कर करके आपको देखते ज़रूर हैं, स्पेशली रात के टाइम पे। और सारा दिन वो यही सब चीज़ें करते रहते हैं, सारा दिन वो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, बीच बीच में ब्लॉक करके देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, आज नई जगह पे कहाँ गए हैं, आज कौन सी फ़ोटो अपलोड करी है, आज क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। किसी कॉमन फ्रेंड की प्रोफाइल में जाके आपको चेकआउट कर लेते हैं, बट ये सब चीज़ें वो ज़रूर करते हैं
आपको लगता है कि वो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपको लगता है कि वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, पर रियलिटी में जितना ज़्यादा वो आपको देख रहे हैं, उससे ज़्यादा शायद कोई दूसरा ही इंसान होगा जो आपके बारे में जानने की इस समय पे कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं से आपके बारे में वो पता रखते हैं, कहीं न कहीं से आपके बारे में वो हर जानकारी रखते हैं, लेकिन खुलकर ये चीज़ें आपके सामने नहीं दिखा रहे, खुलकर ये सब चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता है अगर वो खुद से होकर आएँगे तो शायद उनको झुकना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। थोड़ा-सा स्टबर्न ये पर्सन हो सकते हैं, थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं, गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं या ऐसे स्वभाव के हो सकते हैं जिन्हें हमेशा अपर पोजीशन में रहना पसंद है, जिन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहना पसंद है, झुकना पसंद नहीं। हो सकता है पहले भी ये सॉरी वगैरह बहुत कम ही बोलते होंगे, इस तरीके का नेचर इनका हो सकता है। इन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप उनके पास आएँगे और आप बार-बार उनसे बेग करेंगे और शायद इस वजह से उनकी सारी गलतियाँ छुप भी जाएँगी। कहीं न कहीं अपनी गलतियों को हाइड करने का भी उनका ये एक तरीका है, ताकि आप उनकी गलतियों को भुलाकर उनके पास आ जाएँ और उनसे सॉरी बोलने के लिए भी ना कहें, जबकि आपके पार्टनर जानते हैं कि वो गलत हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो उनके माइंड में सारा दिन चलती रहती हैं, यही सब चीज़ें वो करते रहते हैं, आपको चेकआउट करना, आपके बारे में जानना। होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।